देखिए वो मुसलमान हैं, वो कभी हिंदू के फेवर में बोलते हैं और वो इसी के लिए बोला। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम एक नाव पर आओ ना, तुम क्यों नहीं एक नाव पर आते हो? तुम तो कह रहे हो भी वहाँ जाके कि 2 सिलेंडर फ्री देंगे कश्मीर में। पैसा हमारा, खून हमारी कमाई, पसीने में फिर तुम उनको दोगे जहाँ आतंकवाद पैदा होता है। क्यों तुम्हारे साथ खड़े हों हम? आतंकवाद पैदा होता है, बिल्कुल हमारे सैनिक। और कौन मारता है? क्या नाम है सर? भाई साहब नाम तो बदनाम है, नाम तो आप मेरी जात से बता दोगे कि इसके लिए बोल रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछो अपना ना। नहीं तो फिर पहला आपसे यही होगा, फिर अखिलेश यादव जी इंटरव्यू देने से पहले क्यों पूछ लेते हैं कि क्या नाम है? पत्रकारों से नाम पूछना किस हद तक सही है? मैं नेता नहीं हूँ ना, नेताओं की बात में भरोसा नहीं करता ना मैं। अच्छा। मैं आम नागरिक हूँ, आप जो मुझसे पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा, यानी कि नाम बताना लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में नाम बताना गलत है। लेकिन नाम के आगे मेरी जात आएगी। अच्छा। और जात से आप वेरीफाई करोगे कि ये आदमी इसलिए ऐसा बोल रहा है कि इसकी जात का है। हम क्यों वेरीफाई कर रहे हैं? विपक्ष के नेता लोग कहते हैं जात की राजनीति करते हैं, हम कहाँ वेरीफाई करें? मैं कह रहा हूँ कि जात पूछिए, आपको सर्विस देने, नौकरी देने थोड़ी ना जा। तो मेरी जात पूछिए ना, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं देश के नागरिक तो नहीं बताऊंगा क्या बात सही। नाम बता, अब ये स्पष्ट करिए, नाम बताना इस देश में गलत है? मेरा नाम बिल्कुल नहीं गलत है, क्यों नाम बताना गलत है? मेरा नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के बयान होते हैं उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि हमें इशारों से समझाना बंद करें, हमें इशारों से समझाना बंद करें। ऑन द स्पॉट आइए हमारे साथ और खड़े हो जाइए। 2 नाव पे आप नहीं चल पाएंगे, आपको अपना पैर एक नाव पे रखना पड़ेगा। आप ये चॉइस कर लीजिए कि आपको किधर जाना है। 2 नाव पे आप कह रहे हैं, तो योगी जी तो डायरेक्ट कहते हैं हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। पहला तो नाव उनका हिंदुत्व का हो गया, दूसरा नाव कौन सा? वो अगर आज हिंदुत्व की बात है तो बांग्लादेश में हिंदुओं को जन्माष्टमी नहीं मनाने दिया गया। फिर नौ दुर्गा पूजा हो रही है, वहाँ नहीं मनाने दिया जा रहा है। मूर्तियाँ खंडित की जा रही हैं। कहाँ योगी आदित्यनाथ जी का हिंदुत्व है? कहाँ मोदी जी का हिंदुत्व है? कहाँ विश्व हिंदू परिषद वाले हैं कि एक शब्द नहीं बोल रहे उनके खिलाफ? सही कह रहे हैं। और आज वही इंडिया टीम उन बांग्लादेशियों के साथ क्रिकेट खेल रही है। सही कह रहे हैं। वहाँ हमारे भाई मरे, हमारे आस्था पे चोट पड़े और आप उनके साथ क्रिकेट खेलो। सही है। फिर मैं कह रहा हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको चॉइस करना ही पड़ेगा कि आपको किस नाव पे जाना, किस करवट बैठना है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके कोई एक्शन लेते हैं तो लोग कहते हैं कि एक धर्म और एक समुदाय को टारगेट करके जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं। जब चॉइस कर लेंगे तब फिर कहाँ क्या होगा? ये मेरी चॉइस है। मैं पहले मैंने कहा नेताओं की भाषा नहीं करता। मैं वोट देता हूं तो मैं हक उनसे रखता हूं कि मेरे लिए क्या होना चाहिए। अगर यही बता रहा हूं ना, आपको एक नाव पर सवार होना ही पड़ेगा और नहीं तो आप 29 भी आपके लिए खतरे का है। योगी जी एक नाव पे नहीं सवार होंगे तो 29 खतरे में है। कुछ भी नहीं ऐसा। योगी जी 2029 में, ये शायद 27 को 29 बोल गए, 2027 में तो सीएम बनेंगे ही बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 2029 में पीएम बनेंगे। और रही बात अभी ये जो कह रहे थे कि हिंदुत्व नहीं, ये कि जो वहाँ पे बांग्लादेश में जो ये हो रहा है, तब वहाँ का हिंदुत्व कहाँ गया? जब बांग्लादेश बना था तो मेरे ख्याल से 30% हिंदू की आबादी थी, अभी 7% कुछ रह गई। जब बांग्लादेश बना था तब से अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद ही मैंने वहाँ पे हिंदू को मारा जा रहा था, तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठाए? हाँ, तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठाए? तब वो आवाज़ नहीं, मैंने वहाँ पे हिंदू तब नहीं रह रहे थे क्या? अरे मतलब 30% से 7% पे आ गए। तब सरकारें क्या कर रही थी अगर भारत की, अगर हिंदू खतरे में? जब बांग्लादेश बना तब मैं नहीं पैदा हुआ था, या पैदा भी तो मैं समझ इतनी नहीं थी। लेकिन जब आज मेरे सामने जो हो रहा है प्रेजेंट टाइम पर, मैं उस पर बोल सकता हूँ ना। बांग्लादेश कब बना, पाकिस्तान बना, क्या बना, मैं उसके बारे में मुझे क्या पता। अगर आज पाकिस्तान में हिंदुत्व पे अत्याचार होगा तो मैं आज बोलूँगा ना। आज बांग्लादेश में अगर अत्याचार होगा तो मैं आज बोलूँगा ना। जब बांग्लादेश बना मैं उसका क्या बता दूँ, गणना कर दूँगा आपको? बताइए मेरे को, कैसे बताएं मैंने क्या देखा उसके बारे में? हाँ, आज जो हम बोल रहे हैं, ज़्यादा बोलते हैं आज हम, वो हमारे पास सोशल मीडिया है या मोबाइल का ज़माना है। उस समय दूरदर्शन हुआ करता था जो लोकल भारत का ही था और भारत की खबर सुनाता था, या पेपर थे, तो इतना लोग उस पर एक्टिव नहीं थे। आज हम देख रहे हैं क्या हो क्या रहा। अच्छा भाई, मेरी बात को समझो तुम।
अगर नहीं है तो आईना समझ पा रहे हैं कौन कर रहा है? ये नेता ही कर रहे हैं, नेता ही कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। और अगर स्पष्ट नहीं कर पाए, कौन नेता कर रहा है? मैं बता तो रहा हूँ, बोल तो दिया, जिनको एक नाव पर आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और अगर नहीं आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डूब मरना पड़ेगा। अच्छा, अंकल जी खुद दो नाव पे सवार हो रहे हैं। आप ये बोले हैं कि हम वोट देते हैं तो हमें सरकार से मांग रखनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें जो भी करना चाहिए। तो आप ये बताओ, आज हिंदुओं के लिए वहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, आज हिंदुओं के लिए गलत हो रहा है, तो सरकार के लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो सरकार तो जाहिर सी बात है चुपचाप बैठी रहेगी, जैसे बाकी कामों पे बैठी रहती है वादा करने के बाद। तो ये हमारा काम है ना। अभी मुंबई में मुसलमानों के किसी महंत ने टिप्पणी कर दी थी, आपने भीड़ का सैलाब देखा रोड पे, हिंदू कितने उतरे बांग्लादेश के लिए रोड पे, बताइए कितना आवाज़ उठाया हिंदुओं ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए। जब हम सरकारों के लिए रोड पे नहीं उतर रहे, हम आवाज़ नहीं उठा रहे, तो सरकार तो जाहिर सी बात है चुपचाप बैठी रहेगी, कोई भी हो। देखिए, वो मुसलमान हैं, वो कभी हिंदू के फेवर में बोलते हैं, और वो इसी के लिए बोला। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम एक नाव पर आओ ना, तुम क्यों नहीं एक नाव पर आते हो? तुम तो कह रहे हो भी वहाँ जाके कि 2 सिलेंडर फ्री देंगे कश्मीर में। पैसा हमारा, खून हमारी कमाई, पसीने में फिर तुम उनको दोगे जहाँ आतंकवाद पैदा होता है। क्यों तुम्हारे साथ खड़े हो हम? में आतंकवाद पैदा होता है। बिल्कुल, हमारे सैनिक, और कौन मारता है? कौन मारता है हमारे सैनिक को? कौन हमारे सैनिक को मारता है बताओ ना? यहाँ का आदमी मारने जा रहा है क्या? वो तो पाकिस्तानी संरक्षण में जो है ये सब होते थे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पैदा होता है? कश्मीर के अंदर कैसे आतंकवादी आते हैं? हेलीकॉप्टर से आते हैं क्या? बाई रोड आते हैं क्या? बस से आते हैं क्या? कैसे आते हैं? वो जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे गांव हैं उनसे आते हैं वो पाकिस्तानी आतंकवादी। तो अगर वो वहाँ के लोकल लोग उनको नहीं रोकेंगे, आजकल फ़ोन का ज़माना है, हमारे बीएसएफ जवान हुआ, बीजेपी की सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? फिर वही बात आ गई ना, जब हमारे सैनिक का बाल भी बाका नहीं होगा तब परिवर्तन मानूंगा मैं। देखिए बात क्या है ना कि इनको पता नहीं है, डाटा पता नहीं है। 2019 में आपका ये जब आर्टिकल 370 हटी, उसके पहले अगर देखेंगे तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, क्या बोलते हैं 1947 से लेके 2019 तक, ठीक है। 2019 के बाद जैसे 370 हटा, उसके बाद में 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया। नेशनल NHRC का जो ये है डाटा है, उसका डाटा के अनुसार हर साल 2017-18 में 93 जवान शहीद हुए थे, ठीक है। जैसी 370 हटा वो संख्या 14 पे आ गई, तो नहीं कैसे कम हुई। और दूसरी चीज़, पथराव का जो डाटा था ना, ऑन एन एवरेज 1320 केसेस लॉन्च होते थे, उसके बाद में 370 हटने के बाद में एक भी पथराव का मैंने केस नहीं लॉन्च हुआ। तो देखिए ये काम बीजेपी ने किया, अपने मैनिफेस्टो में लाई थी कि 370 हटाएंगे, उसने किया। व्यवस्थाएं तो ये कह तो रहे हैं सुधरी, पत्थरबाजी कम हो गया, जो हमारे सैनिक शहीद होते थे उस आंकड़े में कमी आया। 370 अभी भी कोर्ट में लगी हुई है, फाइनल नहीं हुआ उनके बारे में, भाई को पता होगा, अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी वो न्यायालय के अधीन है, ठीक है। और सुनिए, नहीं फिर कांग्रेस वाले कौन से 370 को फिर से लागू करने को किसको कह रहे हैं? यही कह रहा हूँ ना कि वो अभी वहाँ के सरकारों ने, या सरकार तो थी नहीं फिलहाल, वहाँ के जो नेता है उन्होंने कोर्ट में अपील डाल रखी है, इस बेस पे वो कह रहे हैं। और सुनिए, अभी भी जम्मू कश्मीर में जितने भी माइंड्स थे, भाई को बता रहे हैं ना 84 करोड़, मैं कह रहा हूँ 84 लाख का निवेश नहीं हुआ है, जितने माइंड्स थे सब बंद कर दिए गए हैं। मैं इस बेस बता रहा हूँ कि मेरा वहाँ से बिजनेस चलता है, मेरा जो बिजनेस वहाँ 5 लाख का था आज 50,000 का नहीं है। बिजनेस ही बंद हो गया, ठप हो गया बिजनेस। कुछ भी बोल देना, मेरा मैं बोलता हूँ मेरा बिजनेस कश्मीर का था, ये 2 लाख का था, अभी मेरा 2 लाख करोड़ का हो गया है। गजब बात बोल रहे हैं, बोलने में क्या जाता है। मैं जो आपको डाटा दे रहा हूँ, आप जाके डाटा वो देख सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ जाके आप गूगल करिए। अरे 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था सिर्फ आज़ादी से 2019 के अभी 2024 तक 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया। तो ये मानेंगे नहीं उस चीज़ को, फालतू की बातें करना है। आप ये देखिए, कांग्रेस हिमाचल को नहीं
डुबा दिया। वहाँ पे सैलरी देने को नहीं है, 2-2 महीने की से बोल रहे हैं हम सैलरी नहीं लेंगे, जनता को सैलरी नहीं मिल रही है। तो क्या घोषित हो रही है हिमाचल में सरकारें दिवालिया। मैं झूठ नहीं बोलता और ना मैं गप्पेबाज हूँ और ना मैं गप्पे का सपोर्ट करता हूँ। कहाँ का चेक है ये? जम्मू एंड कश्मीर बैंक में मेरा भी अकाउंट हो सकता है। दिखाओ ना। अरे गजब बात करें, अकाउंट में मेरा पंजाब नेशनल बैंक में, तो मेरा क्या पंजाब से मेरा ये बिजनेस चल रहा है। अरे जम्मू एंड कश्मीर से अगर आपके पास में चेक है तो क्या आपका जम्मू एंड कश्मीर से काम चल रहा है? मेरा पंजाब नेशनल में मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मेरा और भी पत्थरबाजी होता था तो कौन सा बिजनेस आपका चलता था? बस ये गप्पेबाजी में नहीं, पत्थरबाजी में कौन सा बिजनेस आपका चलता था? ये इसमें एड्रेस और फोन नंबर भी लिखा पार्टी। पत्थरबाजी जब हो रहा था 65 दिन में वहाँ पे दुकानें खुलती थी, 14 दिन 15 दिन, आज 365 दिन में 365 दिन खुल रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं अच्छे से। अब बताइए, आप एक डाटा लिए, अच्छा ये बता दीजिए, आपने बहुत से वीडियो वायरल देखे होंगे कश्मीर में जो सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होते थे, अगर वो बंद होता है तो गलत क्या है भाई? हमने कब कहा? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, जब हमारे, अरे सुन तो नहीं रहे, मैंने पहले क्या बोला? मैंने पहले ही बोला जिस दिन हमारे जवानों का बाल भी बाका होना बंद हो जाएगा उसी दिन मैं मानूंगा कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया। अगर सुनिए, बात सुन तो लो भैया, अभी परसों हमारे 2 जवान शहीद हुए। अभी माननीय प्रधानमंत्री के सामने जब सर्जिकल टेस्ट किए 47 जवान हमारे हुए थे, तो हम किस बेस पे मांगे कि वहाँ पर आतंकवाद खत्म हो गया है? और हम किसको दो? आतंकवाद तो पूरे देश में फैला हुआ था, बहुत बम ब्लास्ट होते थे, उसके बाद कोई बम ब्लास्ट बताइए अगर हुआ हो भारत में? कहाँ अभी आतंकवादी हमले हो? अभी केरल में हुआ नहीं? केरल में? हाँ, केरल में हुआ नहीं। मोदी जी जिम्मेदार हैं? ना, हम कब करें? कांग्रेस जिम्मेदार थी, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। जब पहले होते थे तब कांग्रेस जिम्मेदार थी। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार अब जिम्मेदार, इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। अच्छा सुनिए, जो मोदी मीडिया क्यों अरे कहा सुनो गया? सुनो, इसीलिए कहा अरे गोदी सुनोगे मीडिया। तो सही, अगर वहाँ की जो लोकल संस्था है उसको भारत सरकार अगर बैन करती हो तो ऊपर कट्टरता का जो है आरोप लगाते हैं, और फिर अगर आतंकवादी हमले होते हैं फिर मोदी सरकार ने किस में कट तक लगता है? जैसे एक संस्था, हाँ PFI, उस पर बैन लगता है जिसमें जो है कट्टरवादिता और आतंकवादी गतिविधियां देखी जाती हैं, वो बैन होता है तो हाय हल्ला मचता है, और जब बम ब्लास्ट होते हैं तो फिर जो है मोदी जी। अच्छा बताए कितनी जनता ने विरोध किया इसका? PFI अच्छा फिर बताओ ना मेरे को। करते हो आपके विपक्ष करता है, जनता कहाँ करती विरोध? जनता नहीं है क्या? इनके मुताबिक अगर नहीं हो तो आदमी सामने वाला गोदी मीडिया, अगर आदमी सामने वाला अगर सही सवाल पूछ रहा है तो आदमी गोदी मीडिया हो गया। ये बताइए, पहले बस स्टैंड पे हर जगह लिखा रहता था लावारिस वस्तु को ना छुएं, ये बम हो सकता है। वो लाइन अभी कभी देखने को मिलता है आपको? अभी सुनवाऊं? अभी नहीं मिलता। यही चलिए यहीं पर, यही लाल किला के सामने। अगर नहीं सुना तो दोबारा आना छोड़ दूंगा। मेट्रो में चलो, अभी मेट्रो में सुनाया जाएगा कि रेडियो और बैग न छुए बम हो, अभी भी सुनाया जाता है उसमें। मतलब झूठ की भी आती है यार, झूठ की भी आती है। सुनाया जा रहा है, सुरक्षा के लिहाज से सुनाया जा रहा है, वो सुनाया गलत। जाता था पहले के कब आप कहाँ ताज में गोलाबारी? पहले चिपकाया जाता था, पहले चिपकाया जाता था, पहले फट जाते थे, अब फटते नहीं। कहाँ फट जाता था? अब कितना हम गिनाए भाई, कितना? तो हर तीसरे दिन जो है बम, तब कांग्रेस जिम्मेदार थी। हर तीसरे दिन बम फटते थे, सीरियल बम फटते। आज हमारे सैनिक जो शहीद हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी वो जिम्मेदार नहीं है। हम कह रहे हैं हमारे देश के एक भी सैनिक शहीद ना हो, हम कह रहे हैं हमारे देश के एक भी सैनिक ना शहीद हो, ऐसी व्यवस्था सरकार बनाए। हाँ कैसे होगा? भारत की राजनीति उसी पे होती है लास्ट पे। बंगाली मनी लेडीज उस पर राजनीतिक हो रहा है, भारत की राजनीतिक ही लास्ट पे होती है। और जहाँ तक बात है सर, आतंकवाद को किसी पार्टी से, किसी मजहब से और किसी भी समुदाय से नहीं जोड़ा जा सकता है। आतंकवाद हर शासन सत्ता में होता रहा है और जो उपद्रवी लोग हैं हर शासन सत्ता में करते रहते हैं। कहाँ ना जोड़ा जाए? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कोई दंगा ढंग से हुआ तो बताइए, कैसे ना जोड़ा जाए सरकारों से यार? उससे पहले आप ना उत्तराखंड में दंगे हुए नहीं थे? अभी उत्तराखंड में हुआ नहीं है? हुआ भाई, तो उसका रिजल्ट क्या? रिजल्ट क्या है? भाई एक आदमी होता है, सोल्यूशन करता है।